नमस्कार, मेरा नाम कुसुम माहेश्वरी और आज की वीडियो में हम माइक्रो इकोनॉमिक के टॉपिक शुरुआती टॉपिक स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स के बारे में बात कर रहे हैं। माइक्रो ऑलमोस्ट हमारी कवर हो चुकी है, आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। तो ये टॉपिक शुरुआती है और कहीं मुझसे मिस हो गया तो उसको आज हम लोग कर लेते हैं। तो जो स्कोप है उसके अंदर हम तीन बातों को देखते हैं बेसिकली। एक तो ये कि सब्जेक्ट मैटर क्या है। सब्जेक्ट मैटर यानी इसमें हम क्या कुछ पढ़ेंगे। तो बेसिकली जब ये करेंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि पूरी इकोनॉमिक्स में हमने पढ़ना क्या कुछ है। उसके बाद कि इसको अब आर्ट्स का सब्जेक्ट कहें कि साइंस, क्योंकि बहुत जगह पे बीएससी इकोनॉमिक्स होती है, बीए इन इकोनॉमिक्स नहीं होती, ठीक है। तो इसलिए ये इसको साइंस क्यों कहते हैं या इसको आर्ट्स क्यों कहते हैं उसकी बात करेंगे। और फिर ये भी समझेंगे कि इसकी सीमाएं क्या हैं, क्योंकि बिना सीमा के तो कुछ भी नहीं है। तो इसकी लिमिटेशंस क्या हैं ताकि हम इसके दायरे को और अच्छे से समझ सकें। इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है वो इस सर्कुलर डायग्राम के आसपास घूमता रहता है। जैसा कि इसको रॉबिन्स की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग बनाया गया है कि हमारी अनलिमिटेड वांट्स हैं, बहुत सारी हमारी चाहते हैं, ज़रूरतें हैं, तो उनको पूरा करने के लिए हमें एफर्ट्स या प्रयास करने पड़ते हैं। तभी तो देखो आप ये इतना बोरिंग लेक्चर सुन रहे हो, तो नेचुरल है कि आपकी कुछ ज़रूरत है तो ही आप ये काम कर रहे हो, राइट। तो जब आप प्रयास करोगे तो कोई कंपटीशन या कुछ डिग्री प्राप्त करोगे, उससे आपकी नौकरी लगेगी, नौकरी से आपको कुछ पैसा मिलेगा, पैसे से आप अपनी ज़रूरतें पूरी करोगे तो सेटिस्फैक्शन होगा, ठीक है। अब वहाँ पे कोई काम ख़त्म थोड़ी होगा, ये जो है पैरेनियल प्रोसेस है, यानी अगली फिर कोई वांट जनरेट होगी, प्रमोशन की होगी, बड़ी गाड़ी की होगी, बड़े घर की होगी, तो ये चलता रहता है। तो इस प्रोसेस से कुछ एक्टिविटीज़ निकल के आती हैं, जैसे उपभोग है, उत्पादन है, विनिमय, वितरण है। तो कंजम्पशन की जो या उपभोग की जो थ्योरीज़ हैं, दो थ्योरीज़ हैं, और वो ये आपको बताती हैं कि किस तरीके से आप अपने कम पैसों से मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन को अचीव कर सकते हो। प्रोडक्शन में की थ्योरीज़ में हम यूटिलिटी क्रिएशन की बात करते हैं कि किसी भी चीज़ में किस तरीके से ये उपयोगिता का सृजन किया जाता है। इससे रिलेटेड भी दो थ्योरीज़ हैं जो ये बताती हैं कि कम साधनों से उत्पादन ज़्यादा कैसे किया जाए, कहाँ पे कितना उत्पादन किया जाए, ठीक है। फिर हम उस उत्पादन को कहाँ लेके आते हैं, मार्केट में लेके आते हैं। मार्केट में फिर हम बहुत सारे तरह के मार्केट्स की स्टडी करते हैं, कंपटीशन की स्टडी करते हैं, हम ये स्टडी करते हैं कि कीमतें कैसे निर्धारित करनी है। पहले ज़रूरत हुई, ज़रूरत से हमने उत्पादन किया, पापी पेट का सवाल है, यहाँ से हमारा एफर्ट आया, उसके बाद हम उसको मार्केट में लेके आए, प्राइस डिटर्मिनेशन हुआ, और उसके बाद उसको हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। जो हमारे पास इतना सारा माल आ गया, बहुत सारा सामान आ गया और पैसा आ गया, उसको हमें उन लोगों के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है जिन्होंने इस उत्पादन को बनाया था। तो यहाँ पे फैक्टर प्राइसिंग की बात है, यहाँ प्रोडक्ट प्राइसिंग है, ये फैक्टर प्राइसिंग की बात की जाएगी। अब एक कंट्रोवर्सी है, कुछ इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि जो इकोनॉमिक्स का नेचर है, नेचर वाइज इकोनॉमिक्स एक साइंस सब्जेक्ट है। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में साइंस की डिग्री दी जाती है जो लोग इकोनॉमिक्स से करते हैं, जैसे बीएससी इकोनॉमिक्स या एमएससी इकोनॉमिक्स ऐसे कहा जाता है। जबकि हमारे यहाँ पे आम कोर्सेज में बीए या एमए इकोनॉमिक्स कहा जाता है। तो उसका कारण क्या है कि अलग अलग इकोनॉमिस्ट की अलग अलग राय है कि कुछ लोग कहते हैं कि साइंस, कुछ लोग कहते हैं आर्ट्स। अब कुछ लोग साइंस वाले और झगड़ते हैं आगे, वो कहते हैं कि नॉर्मेटिव साइंस है कि पॉजिटिव साइंस है। बहुत ब्रीफ में बात करते हैं क्योंकि ये झगड़ा बेमानी है बेसिकली। तो साइंस का मतलब होता है एक सिस्टमेटिक स्टडी जिसमें कॉजल रिलेशंस को पढ़ा जाता है कि एक चीज़ क्यों हुई और उसका परिणाम क्या हुआ, राइट। इस तरीके से बात की जाती है, फैक्ट्स को पढ़ा जाता है और सिस्टमेटिकली पढ़ा जाता है। अब नॉर्मेटिव साइंस, पॉजिटिव साइंस तो वही है जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है, जो चीज़ जैसे है वैसे ही उसको पढ़ना है। आपने ये नहीं कहना कि भाई दो आंखें थी तो एक को पीछे लगा देते, हमारी दो आंखें आगे हैं, हम उसको वैसे का वैसा ही उसकी कंपोजिशन को पढ़ते हैं, उसकी वर्किंग को समझते हैं, ठीक है। ये पॉजिटिव साइंस होती है। नॉर्मेटिव साइंस में हम ये भी जिक्र करते हैं कि क्या होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, यानी व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी का डिफरेंस है इन दोनों के बीच में। तो अब
इकोनॉमिक्स को हम यहाँ कहाँ रखें? तो इकोनॉमिक्स को हम साइंस कह सकते हैं जब हम अकेले फैक्ट्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है। जब फैक्ट्स की बात कर रहे हो, कुछ लॉज की बात कर रहे हो, जैसे कि जैसे जैसे आप मुझे एक आइसक्रीम, मेरी फेवरेट आइसक्रीम बार बार खिलाओगे, तो एक टाइम आएगा कि मैं उससे जो है सेटिस्फाई हो जाऊंगी, मैं और ना नहीं खाना पसंद करूंगी, ठीक है। तो वो एक लॉ है, वो यूनिवर्सल लॉ है। तो जब उस तरह की चीज़ों की बात की जाती है तो इट इज़ अ पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो उनके जो इकोनॉमिस्ट उन लॉज की बात करते हैं तो वो उसको पॉजिटिव इकोनॉमिक्स कह देते हैं। जबकि कुछ इकोनॉमिस्ट जो हैं वो ये कहते हैं कि ये सोशल साइंस है, और ये सोशल साइंस होने के नाते ये ह्यूमन बीइंग के साथ रिलेटेड है, और वहाँ हमें बहुत सारी चीज़ों पे विचार करना पड़ता है, क्या ठीक है, क्या नहीं है, क्या होना चाहिए। तो जब आप उन फैक्ट्स के साथ आप ये भी स्टडी करते हो कि इनमें क्या करेक्शन किया जाना चाहिए, तो ये एक नॉर्मेटिव साइंस है, राइट। अब कला क्या होती है? जहाँ पे आपकी पर्सनल एक्सप्रेशन आता है आपका, आप प्रैक्टिकली किसी चीज़ को अप्लाई करते हो, प्रैक्टिकली कुछ सॉल्यूशंस निकालते हो, तो वो चीज़ जो है कला कहलाती है। तो कला में, इसको कला भी कहा जाता है। बजट बनाना है तो वो भी इकोनॉमिक्स का पार्ट है, तो वो तो पूरी तरह से एक कला, हर व्यक्ति उसको अपने तरीके से बनाएगा जिसको भी दिया जाएगा, तो इसलिए ये कला भी है। तो बेसिकली ये तीनों ही चीज़ें, तीनों एलिमेंट्स जो हैं वो इकोनॉमिक्स में हैं। चैपमैन की डेफिनेशन सबसे खूबसूरत है, आप हमेशा उससे ही ख़त्म करना। मैं उसको एग्जाम्पल दे के समझा देती हूँ। जैसे हम पढ़ें कि गरीबी है, तो गरीबी जो है, कितनी गरीबी है, कितने लोग हैं जो गरीब हैं, तो आप पॉजिटिव इकोनॉमिक्स की बात कर रहे हो। जब आप ये बात कर रहे हो कि हमें गरीबी को नीचे लेके आना है, तब आप नॉर्मेटिव साइंस की बात कर रहे हो, तब इकोनॉमिक्स नॉर्मेटिव साइंस बन जाएगी। जब आप ये बात कर रहे हो कि गरीबी को दूर कम कैसे किया जाए, तो वो एक आर्ट सब्जेक्ट बन जाता है। तो इस तरीके से अलग अलग टाइम पे ये अलग अलग तरीके से काम करती है। अब यदि आप इसकी लिमिटेशंस या सीमाओं की बात करें, तो ये ह्यूमन एक्टिविटीज़ के साथ डील करती है, यानी कि इसमें पशु पक्षी प्रेम, पौधों के बारे में बात नहीं की जाएगी। फिर ये रैशनल मैन के बारे में बात करती है। अब ये क्या होता है? ये एक विवेकशील व्यक्ति, यानी कि इकोनॉमिक्स के अंदर पहली अजम्पशन यही है कि एक व्यक्ति जो पागल हो, दीवाना हो, दिवालिया हो, क्रिमिनल हो, अपराधी हो, उसके बारे में जो है इकोनॉमिक्स के लॉज जो हैं उन लोगों के लिए नहीं है, वहाँ एप्लीकेबल नहीं होंगे। तो ये सिर्फ सयाने लोगों का विज्ञान है, राइट। देन कम्स इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को ही स्टडी करती है, कोई कल्चरल एक्टिविटीज़ को या सोशल एक्टिविटीज़ की बात यहाँ नहीं की जाती है। जो हमने बात की ना, यहाँ पर ये वाली एक्टिविटीज़ ही होती हैं। फिर यहाँ अजम्पशंस पे बेस्ड है, इकोनॉमिक्स सारी की सारी मान्यताओं पे बेस्ड है, क्योंकि कारण है सोशल साइंस है और सामाजिक विज्ञान है, लोगों के साथ डील करती है, और लोगों का नेचर आपको पता है, दे आर अनरीजनेबल, इरेशनल। तो इसलिए उनके बारे में करने की वजह से अदर थिंग्स बीइंग इक्वल, अन्य बातों के समान रहने पर, ये हमारी फेवरेट लाइन होती है जो हम हर लॉ के साथ अटैच कर देते हैं। देन कम स्केर्स रिसोर्सेज। इकोनॉमिक्स में हम उन चीज़ों के बारे में ही पढ़ते हैं जो कम मात्रा में पाए जाते हैं, जो सप्लाई, डिमांड से ज़्यादा मात्रा में जो चीज़ें पाई जाती हैं, जैसे हवा या पानी, तो वो डिमांड से ज़्यादा है तो उनके बारे में उनकी कोई कीमत नहीं होती है। तो फ्री चीज़ों के बारे में यहाँ पर कोई भी बात नहीं की जाती है। देन एक और दुख खबरी है कि पॉलिटिक्स जो है वो हमेशा ही इकोनॉमिक्स पर भारी पड़ती है। ये आप न्यूज़ देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा। तो ये आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू सो मच।